यूं तो दुनिया में 16 संस्कार कहे जाते हैं, मालूम है ना आपको? कौन कौन से संस्कार है मालूम है किसी को? 16 संस्कार। भारत वो परंपरा है, यहां पर जन्म को केवल जन्म नहीं कहते, विवाह को केवल विवाह नहीं कहते, गर्भ को केवल गर्भ नहीं कहते, और मृत्यु को केवल मृत्यु नहीं कहते। इस देश की माटी के धरोहर में जन्म को भी जन्म का संस्कार कहते हैं। इसलिए आपको मालूम है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। कौन सा संस्कार? जो 16 संस्कार हमारी देश की माटी में सनातन संस्कृति ने दिए हैं, उनमें पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। जन्म भी एक संस्कार है, नामकरण भी एक संस्कार है, यज्ञोपवीत भी एक संस्कार है, विवाह भी एक संस्कार है। और मेरे भाई याद करो, जब हमारी मृत्यु होती है तब भी उसका नामकरण संस्कार ही कहा जाता है। जरा बताएंगे, मृत्यु होने के बाद शमशान में आदमी का क्या होता है? बोलो 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 बोलो। वो 16वां संस्कार होता है, जिसे हम 16वां संस्कार नहीं कहते, जिसे हम अंतिम संस्कार कहते हैं। पर वो भी संस्कार के रूप में रहा है। यहां तो जन्म को भी महोत्सव माना गया और यहां पर मृत्यु को भी। मेरे भाई, कोरोना काल में लोग दुनिया से गए थे, परिवार के लोगों को जितना ये अफसोस था कि हमारे दादा परदादा या हमारे घर के लोग कोरोना काल में काल कवलित हो गए, इसके साथ साथ ये भी दर्द था कि हमारे यहाँ जितने मान सम्मान और गौरव के साथ किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है और जितनी गौरव के साथ उन्हें घर से विदाई दी जाती है, वो विदाई ना हो पाना, ये भी एक मानसिक क्लेश था, मानसिक असंतोष था। मैंने कहा 16 संस्कार। आज जो मैं बातें कर रहा हूं वो 16 संस्कार थे घर परिवार के लिए, और आज मैं जो अब संस्कारी बातें कर रहा हूं वो है व्यक्ति के अपने खुद के जीवन के लिए। जन्म से लेकर लगभग 21 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति के जीवन में संस्कारों का बीजारोपण हो जाता है। दिमाग में लीजिए, कमर सीधी कर लो सभी लोग। जन्म से लेकर कितने वर्ष तक? अब व्यक्ति को जीवन कैसा जीना है लगभग उसके जीवन में तय हो जाता है, और आदमी अपने जीवन को वैसा 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 जीना शुरू कर देता है। जन्म से लेकर 21 वर्ष तक मुख्य रूप से व्यक्ति के जीवन में संस्कारों का निर्माण हो जाता है। इस अवधि में जो जो आदतें व्यक्ति के जीवन में पड़ती है, वे ही उसके जीवन के नेचर, वे ही उसके जीवन का स्वभाव, वे ही उसके जीवन का चरित्र, और वे ही उसके जीवन के संस्कार बन जाते हैं। कौन सी उम्र? दिमाग में ले लो। 0 से लेकर के, यानी जन्म से लेकर के, और 21 साल की उम्र में पहले संस्कारों का बीजारोपण होता है। जन्म से लेकर 5 साल की उम्र तक व्यक्ति के संस्कार ही उसके परिवार, उसके समाज, उसके खुद के जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। उसके संस्कार ही तय करते हैं वो परिवार का कैसा स्वरूप देगा, वो समाज में जाकर कैसा स्वरूप देगा, वो खुद अपने जीवन को कैसे जिएगा। तो नंबर 1, आओ हम शुरू करते हैं। बच्चा जन्म गया है, मां के पेट से बाहर आ गया है, आओ हम यहीं से संस्कारों की शुरुआत करते हैं और पहला उम्र का भाग लाते हैं। हम इसे 4 भाग में बांट रहे हैं। 0 से लेकर 21 साल की उम्र को हम 4 भाग में बांटते हैं। पहला है 0 से कितने वर्ष? जन्म से लेकर 5 वर्ष। मैंने कहा जन्म से, पर हम जिस देश में पैदा हुए हैं यहाँ गर्भ से ही संस्कारोपण करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अच्छा लगता है जब कुछ बहनें आकर कहती हैं, बाप जी डिलीवरी का समय होने वाला है, मैं 6 महीने से हूँ, 7 महीने से हूँ, 8 महीने से हूँ। लोग अब भी और पहले भी हमारी बहनें धर्म की किताबों को पढ़ती थी, अच्छे पवित्र शास्त्रों को पढ़ती है, कल्पसूत्र जैसे आगम को पढ़ती है, गीता जैसे महान शास्त्रों को पढ़ती है, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ती है। क्यों? क्योंकि यहीं से उसके जीवन में संस्कारों का बीजारोपण खून के साथ, भावनाओं के साथ, सोच के साथ होना शुरू हो जाता है। मां के पेट में रहते रहते ही बच्चे का केवल गर्भाधान संस्कार नहीं होता, शुभ संस्कारों के निर्माण की भी कार्रवाई शुरू हो जाती है। इसलिए दुनिया में एक ही प्रेम है जो जन्म से पहले शुरू होता है, वो होता है मां का प्रेम, जो जन्म से 9 महीने पहले इंसान के जीवन में शुरू हो जाता है। तो जन्म से लेकर 5 साल तक पहला चरण, इसमें मुख्यतः व्यक्ति के आहार और खान पान के संस्कार पड़ते हैं। ध्यान दीजिए, पहला चरण मैं आपको बता दूं, जब तक बच्चा 6 महीने का होता है तब तक वो दुनिया के हर चित्र को, हर चेहरे को, हर दृश्य को ब्लैक एंड व्हाइट देखता है। उसे लाल रंग, पीला रंग, गुलाबी रंग कुछ नहीं दिखता, केवल एक ही रंग वो देखता है, या तो सफेद या काला। जब 6 महीने की उम्र पार करता है बालक, तो उसके बाद वो अलग अलग तरह के रंगों का ज्ञान पाना शुरू करता है। तो जन्म से लेकर 5 साल तक जो पहली शुरुआत होती है संस्कारों की, वो होती है आहार यानी खान पान के संस्कारों की शुरुआत। ये वो उम्र होती है जिसमें बच्चे की आदत पड़ जाती है कि वो भविष्य में जाकर क्या क्या चीजें खाना पसंद करेगा।
ये वो उम्र होती है जिसमें व्यक्ति के खाने की आदतें पड़ जाती है, क्योंकि जैसा उसका खान पान होता है वैसे उसके सोच और विचार बनते हैं। इसलिए इस उम्र में बच्चे के खान पान के प्रति आप बहुत ज़्यादा सावधान रहें। ज़्यादा तली हुई चीज़ें न खिलाएं, ज़्यादा मीठी चीज़ें न खिलाएं, ज़्यादा तामसिक चीज़ें न खिलाएं। अगर 0 से लेकर 5 साल की उम्र तक बच्चे के खान पान के प्रति घर के लोग सजग हो जाए तो बच्चा जीवन भर अपने खाने के संस्कार वही पाल लेता है। अगर आपने उसे इस उम्र में बहुत ज़्यादा चटनी, बहुत ज़्यादा नमकीन, बहुत ज़्यादा चटपटे, बहुत ज़्यादा मीठे चीज़ें खाने की आदत डाल दी है, अगर आपने हर चीज़ के साथ बच्चा खा नहीं रहा है, आपने वो टमाटर का सॉस मिलाना शुरू कर दिया है, अब धीरे धीरे उसकी आदत भी पड़ जाएगी। आप देखेंगे बच्चे को आप कोई भी चीज़ दो, पहले कहेगा पहले सॉस डालो, क्योंकि आपने जन्म से 5 साल की उम्र में खाने पीने की जो जो आदतें उसके जीवन में डाल दी। वो खा नहीं रहा था, आपने सॉस लगा दिया, वो खा नहीं रहा था, आपने टीवी चला दी। ये सब आदतें वो काम करेगी कि जिसके चलते जीवन भर तक खान पान के संस्कारों का जो बीजारोपण होता है वो जन्म से 5 साल तक हो जाता है। दूसरा चरण होता है 6 से 10 साल के बीच का। ये वो चरण होता है जिसमें व्यक्ति शुभ और अशुभ इन दोनों ही आदतों का मालिक बनना शुरू हो जाता है। जितनी आप अच्छी आदतें अपने बच्चे में डालना चाहते हैं, जितने अच्छे बीजारोपण आप अपने बच्चे में करना चाहते हैं, जितने अच्छे विचारों को आप जीवन में डालना चाहते हैं, जितनी अच्छी बातें आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, ये वो उम्र होती है जब वो आपके अंतर्गत बच्चा होता है और आप जो जो सिखाएंगे पास में बैठकर वो सीखना शुरू कर देता है। क्योंकि इसके बाद तो बच्चा अपने आप को बड़ों से ज्यादा समझदार समझना शुरू कर देता है। जब इसके बाद उम्र पार करता है तो 6 से लेकर 10 और 11 साल की जो उम्र है, इस उम्र तक आप ये बात का विवेक रखें कि मैं अपने बच्चों को अच्छे विचारों का बीजारोपण कैसे करूं। शाम को बैठ गए 2 मिनट कुछ अच्छी बातें, अरे और कुछ आपको ज्ञान नहीं है, हमारी किताबें ले लो, कोई भी पन्ना खोल लो, उसको पढ़ लो और पढ़ने के बाद 4 अच्छी बातें। केवल शिक्षकों के भरोसे अगर आपने बच्चों को छोड़ दिया तो वे उसे शिक्षा देकर के शिक्षक तो बना देंगे, लेकिन जीवन जीने की कला का पाठ वे नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा हर भाई बहन को इस बात की कोशिश करनी चाहिए, सप्ताह में 1 दिन अपने बच्चों को यहाँ के सत्संग में ज़रूर लेकर आ जाएं, क्योंकि अभी इस उम्र के जो बच्चे वो आपके कहने में हैं। समझ गए ना? जब वो 18 साल का हो जाएगा फिर आपके कहने में रहेगा कि नहीं रहेगा आपको खुद को ही पता नहीं है। आप कहेंगे मम्मी मैं नहीं चलता, मम्मी मुझसे नहीं होता, पर ये एक उम्र है जब बच्चे माता पिता के कहे का अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। उस समय घर का माहौल बहुत शुद्ध रखा करें। अगर आप पति पत्नी को झगड़ना भी है ना, बच्चों के सामने मत झगड़िए प्लीज। आप ये मत सोचिए तो घर के ही हैं, इनके सामने आराम से झगड़ो ना, इनके सामने आराम से, नहीं 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 नहीं। आपकी हर लड़ाई, आपका हर शब्द, आपका हर व्यवहार उनके भीतर बीजारोपण कर रहा है। आप तो पति से बच्चे से जड़ से कहते बेटा पापा को मत बताना, ठीक है ना, ले 5 रुपये ले आइसक्रीम खा के आ जा, कुल्फी खा के आ जा, ले 5 रुपये ले टॉफी खा। भूल चूक करी गलती मत कीजिए। आपको लगता है कि बेटा पापा को मत बताना, मैं कैसे कहूँ, हू बहू यही काम आपके पति कर रहे हैं जो कहते हैं बेटा मम्मी को मत बताना। बच्चा समझ जाता है मैंने बोला सच तो मिली पिटाई और मम्मी ने बोला झूठ तो मिली मिठाई, मैं अब कल से क्या करूँ? बोलो 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 बोलो। मैंने बोला सच तो मुझे मिली पिटाई और मम्मी ने बोला झूठ तो खाने को क्या मिली? मिठाई। तो कल बच्चा क्या करेगा? भूल चूक कर ये जो उम्र है, अगर आपके घर में 6 से लेकर 11 साल तक के बच्चे हैं तो आप अपनी जीवन शैली को बिल्कुल ठीक कर लीजिए। पति पत्नी को झगड़ना भी है ना तो जैसे बेडरूम में और काम करने के लिए जाते हैं वैसे ही झगड़ने के लिए कहो नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं, अभी घर में बच्चे हैं, बाहर जाएंगे फिर अपन झगड़ेंगे। चिल्लाना है बाद में करेंगे, होल्ला करना है बाद में करेंगे। मैं कहता हूं अगर किसी भी प्रकार का कार्य करो अपने हर कार्य को, क्योंकि यही वो उम्र है जब बच्चे की आंखें मूवी कैमरा बन जाती है। क्या बन जाती है? वीडियो रिकॉर्डिंग करनी वो हर चीज को शुरू करती है। आपको पता ही नहीं, आप समझते हो ना समझे, कुछ समझता नहीं, वो हर चीज समझ रहा है और आपकी हर अच्छी और बुरी आदत को वो पकड़ रहा है और वही अच्छी और बुरी आदत उसके जीवन का धीरे धीरे हिस्सा बन रही है। ये जो है ना, आपके जीवन की हर अच्छी और बुरी आदत आपके जीवन का हिस्सा बन रही है। सावधान रहें। क्या कहा मैंने? 6 से 10 साल की उम्र के बच्चे अगर आपके घर में हैं, प्लीज हाथ जोड़कर आज संकल्प कर लो, मैं इस दौरान बहुत शुद्ध जीवन जीऊंगा, सात्विक जीवन जीऊंगा, निर्मल जीवन जीने की कोशिश करूंगा, बहुत पवित्र जीवन जीने की कोशिश करूंगा, हर शब्द को बहुत शालीनता से बोलूंगा, सम्मानपूर्वक भाषा का उपयोग करूंगा। पति पत्नी के रिश्तों में भी मैं बहुत ज़्यादा माधुर्य और बहुत ज़्यादा निर्मलता रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बच्चे के पास मूवी कैमरा है, वो बोल नहीं रहा है, वो कह नहीं रहा है, वो अभिव्यक्ति नहीं कर रहा है, वो प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है, पर वो हर चीज को पकड़ रहा है। यहीं से उसके जीवन में संस्कारों का बीजारोपण हो रहा है।
आप सोचते हैं मेरा बच्चा गुस्सा करने लग गया, मेरा बच्चा हमारे घर में झूठ बोलने लग गया। मेरे भाई, पड़ोसियों का रोल नहीं, इसमें आपके अपने घर वालों का रोल है। हाँ, तीसरा जो चरण होता है बच्चे के लिए वो होता है 11 साल से लेकर 16 साल की उम्र का। यहां पर बच्चे का बौद्धिक स्तर जो है ना वो ऊंचा उठना शुरू हो रहा है। अब बच्चा शिक्षा और ज्ञान के बारे में गंभीर हो रहा है, वो अपने कैरियर के बारे में सजग हो रहा है, वो जीवन में सफलता पाने के लिए चिंतातुर हो रहा है। अब वो सोच रहा है मैं क्या क्या करूंगा जीवन में, मैं ऐसे आगे बढ़ जाऊंगा, मैं ऐसे आगे बढ़ जाऊंगा, मैं बड़ा होऊंगा, मैं ऐसी कार खरीदूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं अब उसके सपने बनने शुरू हो रहे हैं। ये जो 11 से 16 साल की उम्र होती है ना, बच्चे तब सपने संजोने शुरू करता है और वे ही सपने उसके भविष्य का आधार बन जाते हैं। इसलिए बहुत विवेक पूर्वक बच्चे के पास बैठकर, केवल बच्चे को सुविधाएं मत दीजिए, पास में बैठकर उसे ये बीजारोपण देने की कोशिश कीजिए और उसके जीवन का संबल बनकर, बेटा तू ये पढ़ना चाहता है, हम तुम्हारे साथ हैं, बेटा तू ये बढ़ना चाहता है, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि ये जो उम्र है, इस उम्र में बच्चा अपने शिक्षा के प्रति, जब वो 5 साल का था तब तो रोता रोता स्कूल गया था, पर अब वह जब स्कूल जा रहा है बहुत तन्मयता से स्कूल जा रहा है, क्योंकि उसको पता है उसे अपने जीवन का निर्माण करना है, उसे अपना भविष्य बनाना है। अब वो सपने लेता है, मैं बड़ा होकर कलेक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। अब वो एक सपने लेना शुरू कर रहा है, अपने जीवन के बारे में भविष्य की चिंता करना शुरू कर रहा है। मैं बड़ा होकर ये करूंगा, वो ये करूंगा, वैसा करूंगा। उसके भीतर इस तरह की सोच हो जाती है। हाँ, अब एक और नया परिवर्तन, मैंने कहा ना 21 साल तक बच्चे के जीवन में संस्कारों का बीजारोपण होता है। पहला जन्म से लेके 5 साल तक क्या सावधानी रखें? खान पान की बहुत सावधानी रखें, क्योंकि ये जो आदत शरीर में पड़ जाती है वो जीवन भर फिर वैसी वैसी आदतें उसकी चलती रहती है। नंबर 2, 6 साल से लेकर बोलो 11 साल की उम्र तक यहां पर आकर बच्चा मूवी कैमरा बन जाता है। वो आपके हर कृत्य और हर कर्म को पकड़ता है और उसे ही वैसे ही जीवन जीना शुरू करता है। और नंबर 3 चरण है 11 साल से लेकर 16 साल तक, यहां पर बच्चे अपनी खुद की योजना बनाना शुरू करता है। मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, उसके सपने बनने शुरू होते हैं। मैं भी बड़ा होऊंगा ना, मैं भी ऐसी कार खरीदूंगा, मैं भी ऐसा होऊंगा ना, मैं भी ऐसा खरीदूंगा। तब आप उसके भीतर पॉजिटिविटी दीजिए। अब आप उसे सकारात्मकता दीजिए। ये मत कहो बेटा तू नहीं कर पाएगा, काहे को फालतू, तू कलेक्टर नहीं बन पाएगा, क्यों फालतू, नहीं। उसके भीतर ऊर्जा भरिए, उसको प्रोत्साहन दीजिए। और 4 लोगों के बीच जब भी बोले ना, भूल चूक कर मत बोलिए मेरा बेटा पढ़ता नहीं है बाप जी, दिन भर ये करता है, ये करता, नहीं, जब भी दें, क्योंकि यही वह वक्त है जिस बच्चे को अगर आप प्रोत्साहन इस समय देना शुरू कर देंगे तो आपके प्रोत्साहन की भाषा को पाकर बच्चा अपना कैरियर निर्माण करना शुरू कर देगा। 4 लोगों के बीच जरूर कहिए मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, बाप जी मेरी बिटिया है ना, अरे बहुत अच्छा रिजल्ट लाती है, बहुत पढ़ने में तेज है। उसकी 4 लोगों के बीच में जरूर तारीफ कीजिए। अगर आप 4 लोगों के बीच कहते हैं पढ़ता ही नहीं है, ये पढ़ता ही नहीं है, ये पढ़ता ही नहीं है, अब बताओ बच्चे के दिमाग में क्या आ जाएगा? मम्मी कहती है पढ़ता ही नहीं है, चलो पढ़ेंगे नहीं, जाओ। कहती तो ये पढ़ेंगे नहीं। पर आप अगर वो नहीं भी पढ़ता है, पर प्रोत्साहन, बच्चों को एक चीज बार बार देते रहिए और वह है प्रोत्साहन का पुरस्कार। नहीं है तू बनेगा, नहीं तू चलेगा, नहीं तू बनेगा। कभी भी हतोत्साहित मत कीजिए। जैसे समझो घर में बहू आई है, खाना बनाया है पहली बार उसने, ठीक है ना, अब उसने खमण बनाई। अब आपको तो खमण बनाते बनाते 30 साल हो गए, अब उसने पहली बार येलो खमण बनाया है। अब वो खमण बनाया है और वो उसका नियम है 15 मिनट तक या 12 मिनट तक उसको कुकर में या भाप में रखना। उसने रख दिया ये सोच करके आधे घंटा रख देती हूं अच्छा पक जाएगा, आधे घंटा रखा और वो चिपट गया, वो वापस दब गया। अब आपके सामने थाली में खमण आए, पहला विकल्प कैसे खमण बनाए, तूने तो बेसन और बेकार कर दी, फालतू कर दिया, फालतू कैसे नहीं, प्रोत्साहन दो। बेटा मम्मी कैसा बना? अरे बहुत सुंदर बनाया बेटा, मैं तो जब शादी करके आई थी ना, मुझे तो खमण बनाने आते ही नहीं थे, मुझे तो इडली बनानी आती ही नहीं थी, मैंने तो बहुत बाद में सीखा, तू तो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान निकली, तू बहुत अच्छा बनाना जानती है। और अगर आप हतोत्साहित करेंगे तो एक घर में क्या हुआ, विवाह करके लड़की आई, पढ़ी लिखी थी, घर में आई, पहले दिन तो बड़ा लाड होता है ना। क्या होता है, जैसे बहू पहले दिन घर में आती है, बादाम का दूध और ऊपर पिस्ते डाल करके और केसर ऊपर डाल, ले बेटा ले, और गरम गरम नाश्ता बना के लाया गया, गरम गरम खाना दिया गया। अब बहू को लगा ये तो बड़ा मज़ा आ गया, यहाँ तो बड़े आराम से जिएंगे, सासू माँ खुद बना रही है, बना के खिला रही है। 2 दिन बीते, 5 दिन बीते, 7 दिन बीते, 10 दिन बीते, 15 दिन बीते। बताओ तो माताओं, अब आपका क्या मन करेगा? बहू क्या करे, यूं ही बैठी बैठी खाए या बोलो
क्या मन करेगा? अरे भाई किचन में चलो, अब खुद भी कुछ बनाए। तो एक दिन सासू माँ ने अपनी बहू से कहा, बेटा चलो आज अच्छा दिन है, चलो अपन किचन में रसोई घर की शुरुआत करते हैं। उसने कहा, मम्मी जी मुझे रसोई में, मुझे किचन में कुछ नहीं आता। अरे बेटा नहीं आता कोई बात नहीं, चलो ना, अब तू एक काम कर, चल तू आज रोटी सब्जी बना ले बस। उसने कहा, मुझे रोटी सब्जी नहीं आती। तो कहा, एक काम करना, दाल चावल बना। मम्मा मुझे नहीं आते दाल चावल। अच्छा एक काम कर, कड़ी खिचड़ी तो आती है ना, आज तो कड़ी, कुछ भी शुरुआत कर दे, अच्छा दिन है ना किचन में चलने का, श्री गणेश कर दे। उसने कहा, मम्मा मुझे कड़ी खिचड़ी नहीं आती। तो कहा, चल एक काम कर, पोहा तो बनाना आता ना? पोहा नहीं आता मम्मा। चाय, मम्मा मैंने जीवन में कभी गैस का चूल्हा भी नहीं जलाया। तो उसने कहा, यार तू शादी से पहले रोज आधा आधा घंटा मुझसे बात करती थी, तूने कभी कहा ही नहीं, ये बात तो जिक्र भी नहीं किया। उसने कहा, मम्मा मैंने सोचा था आपको सरप्राइज दूंगी। ठीक है, तो ऐसे प्राइज और सरप्राइज तो काम नहीं आएंगे ना जिंदगी में। हमारी बात जीवन भर याद रखिएगा, हर मां को अपनी बेटी के साथ सास बनकर रहना चाहिए। बोल लो बहनों, कमर सीधी करो, काम की बात बता रहा हूं। हर मां को क्या करना चाहिए? अपनी बेटी के साथ सास की भूमिका अदा करनी चाहिए, ताकि आपकी बेटी 100% परफेक्ट तैयार हो जाए और ससुराल से कभी उपालम न आए। और हर सासू माँ को अपनी बहू के साथ माँ की भूमिका अदा करनी चाहिए, ताकि उसके लाड़ प्यार दुलार में कभी कमी न रह जाए। अपनी बेटी को इतना परफेक्ट तैयार कर दो ताकि सास की भूमिका अदा करके उसको परफेक्ट तैयार कर सको। और मैं दूसरी बात कहूंगा, अपनी बहू के साथ कौन सी भूमिका अदा करो? बोलो बोलो बोलो, हैं? मां की भूमिका अदा करो, ताकि उसके लाड़ प्यार दुलार में कमी ना आए। मैंने कहा 11 से लेकर 16 साल के जो बच्चे की उम्र होती है, वो होती है उसके कैरियर निर्माण के लिए। अब वो चिंतित होना शुरू होता है, हाँ सावधान, अब ये जो अगली उम्र आ रही है, ये बच्चों को खुद को सावधान रहने की उम्र है। और वो है लगभग 17 साल से लेकर के 21 और 22 साल की जो उम्र होती है, इसमें शरीर में रासायनिक परिवर्तन होना शुरू होता है। तब उसकी बुद्धि घूमती है, माथा घूमता है, इधर उधर खोपड़ी भागती है। तब वो केवल पढ़ाई के लिए कॉलेज और स्कूल नहीं जाता, कुछ और चीजों का खुरापात है, कुछ और बातों की खुरापात उसके जीवन में शुरू हो जाती है। इस समय में माँ बाप को भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए और उस बच्चे को भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि छोटा सा पांव फिसला कि जिंदगी धरातल में चली गई। छोटा सा पांव फिसला और जिंदगी डूबने की नौबत आ गई। ये वो उम्र होती है जहां पर घर के लोगों को चाहिए कि उन बच्चों को किसके साथ रखें? घर के बड़े बुजुर्गों के साथ। सावधान, अगर आपका बेटी या बेटा 16 से 22 साल के बीच के हैं, तो उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको बड़े बुजुर्गों के साथ रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए उन्हें पवित्र वाणी, संतों की वाणी, किसी ज्ञानी जन के संपर्क में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वो समय होता है जो संस्कारों का मुख्य भूमिका यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में शुरू हो जाती है। यही वे संस्कार बनते हैं जो अब उसके जीवन के जीने की कला बन जाते हैं। जन्म से लेके 21 साल तक की उम्र के ये जो संस्कारों की धारा होती है, यही संस्कार उसके चरित्र का निर्माण करते हैं, यही संस्कार उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, यही संस्कार उसके जीवन का निर्माण करते हैं। वो समाज में कैसे रहेगा, व्यापार में कैसे रहेगा, राष्ट्र में कैसे रहेगा, परिवार में कैसे रहेगा, मित्रों में कैसे रहेगा, किस तरह के मित्र अपने जीवन में बनाएगा, ये सब बातें इसी उम्र में आकर के तय हो जाती हैं।